हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे और सेकंड क्वेश्चन है हमारा इन फिगर 6.24। फिगर कहां पर है? ये रहा। इस फिगर की बात हो रही है, कह रहा है इफ ए बी पैरेलल सी डी। ए बी हमारे पास ये है और सी डी हमारे पास ये है और ये ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ये बोल रहा है, आगे बोल रहा है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। जो ई एफ है ये परपेंडिकुलर है किस पे? सी डी पर। इस पर परपेंडिकुलर है का मतलब एक सीधी लाइन बनी हुई है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एंड एंगल जीईडी 126 डिग्री। और एंगल जीईडी जो है, देखो बीच में जो लिखा हुआ होता है वही हमारा एंगल होता है। तो बीच में ई लिखा है तो जी देखो, पहले जी ये रहा, ई ये रहा और डी ये रहा, तो बीच में ये वाला है। तो ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा इन तीनों के बीच में बना हुआ 1 2 3 ये वाला बीच में, तो ये हमारा एंगल है। इस पूरे एंगल की बात कर रहा है। ये एंगल कितना दे रखा है? 126 डिग्री। और हमें क्या बोल रहा है? फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ए जी ई। तो ए जी, ए हमारा ये रहा, जी हमारा ये रहा और ई ये रहा, तो बीच में जी है तो जी मतलब ये वाला एंगल निकालना है हमें। इस एंगल की बात की जा रही है। और क्या बोल रहा है? एंगल जी ई एफ। और जी ये रहा, ई ये रहा, जी ये रहा, ई ये रहा और एफ ये रहा, यानी ये वाला एंगल भी निकालना है हमें। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दूसरा एंगल। और तीसरा एंगल हमें क्या निकालना है? एंगल एफ जी ई। तो एफ जी ई यानी ये वाला एंगल। ये 3 एंगल्स हमें निकालने हैं। तो चलिए, मैंने ये करके रखा है, कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन में हमने लिखा, फिगर भी बना रखा है, क्वेश्चन भी लिख रखा है। सॉल्यूशन में क्या लिखना है आपको? ए बी पैरेलल सी डी, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है। एंड जी ई इज अ ट्रांसवर्सल, ये हमने लिख दिया। भाई ए बी हमारे पास क्या है? सी डी के पैरेलल है, लिख लिया। और जी ई जो है, ये जी ई ये वाली लाइन जो है क्या है? ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्या है? अलग अलग पॉइंट पर डिवाइड कर रही है, काट रही है इसको। तो ये क्या हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई। Therefore इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमने ये बात लिख दी। उसके बाद हमने लिखा देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED। ये बात हमने क्यों लिखी है? ये एंगल्स लिखने के लिए। तो अब ये एंगल कहां पर है? AGE कहां पर है? AGE यानी ये वाला एंगल, इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये वाला एंगल AGE है और ये किसके बराबर होगा? एंगल GED के। GED यानी इस पूरे एंगल के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट मतलब इस साइड में ये इस तरफ बना हुआ है और इस साइड में ये इस तरफ बना हुआ है। ये इंटीरियर हो गए, अंदर की तरफ बने हुए हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए। और ये एंगल जो है इक्वल होते हैं। तो हमने ये बात लिख दी। अब बट हमने क्या लिखा? बट GED हमें कितना दे रखा है? 126। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 126 है GED। तो हमने लिख दिया बट GED इज इक्वल टू 126 गिवन दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल जो हमारे पास 126 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 126। इसलिए हमने लिखा देयरफॉर एंगल AGE कितना हो गया? 126। भाई ये दोनों एंगल बराबर है और ये वाला एंगल यानी ये वाला एंगल इतना है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया। सिंस अब हमने लिखा सिंस एंगल GED 126, GED हमारा 126 है, तो देयरफॉर इसलिए यानी हम क्या लिख सकते हैं? एंगल GEF देखो कहां पर है, क्यों लिख रहा हूं ध्यान से समझना। GEF यानी ये वाला एंगल प्लस में मैंने लिखा एंगल FED यानी ये वाला एंगल यहां से यहां तक, ये दोनों को मिलाकर किसके बराबर होगा? इस पूरे के बराबर होगा। यही बात मैंने लिखी है, एंगल GED के बराबर होगा। एंगल GEF प्लस एंगल FED किसके बराबर हो जाएगा? एंगल GED के। यहां देख सकते हो। उसके बाद हमने क्या लिखा? एंगल GEF को ऐसे लिख लिया और ये FED हमने लिखा 90 डिग्री। क्यों? यहाँ आप देखो एंगल FED यानी ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये जो साइन दिख रहा है, जो इस तरीके से बना हुआ है, इसका मतलब है 90 डिग्री। और यहाँ पर बोल भी रखा है कि हमारे पास जो EF है वो क्या है? परपेंडिकुलर CD पे है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमने यहाँ FED की जगह पे 90 डिग्री लिख लिया और यहाँ GED हमें पता है 126 है हमारे पास 126, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से इस 90 को इधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या निकल के आएगा? GEF। इसमें से इसको माइनस किया तो क्या निकला? GEF। एंगल GEF हमारा कितना हो गया? 36 डिग्री। तो हमने GEF निकाल लिया। कौन सा वाला? यहाँ देखो GEF, ये हमारा 36 निकल आया। और हमने क्या निकाला है? हमारे पास GED हमें दे ही रखा था और AGE हमारा कितना निकल गया है? 126 यानी AGE ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? FGE निकालना है, लास्ट एंगल।
तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट AB पैरेलल CD, यही बात लिख ली जो हमें दे रखी है। तो हम देख सकते हैं AB पैरेलल CD है एंड GE इज अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पर भी दोबारा लिखी क्योंकि अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, एंगल FGE निकालना है। हमने लिखा देयरफॉर एंगल FGE प्लस एंगल GED इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा है, देखो पहले एंगल्स देखो, FGE कहाँ पर है, हमारा एंगल FGE यानी ये वाला एंगल, प्लस में एंगल GED, कौन सा वाला, GED, ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। ये और ये इन दोनों को मिलाकर कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो एक ही तरफ अंदर की तरफ बने हुए जो दोनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री और GED हमें पता है तो GED की वैल्यू रख दी और यहाँ 180 डिग्री है। तो यहाँ से अब हम 126 को इधर लेके जाएंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 54। इस प्रकार हमारा जो एंगल FGE है वो कितना निकल के आ गया, 54। तो तीन एंगल्स हमें निकाल लेते, तीनों एंगल्स हमने निकाल लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 10, यानी इस प्रकार एंगल AGE हमारा 126 और एंगल GEF हमारा 36 और लास्ट हमारा जो है हमारा एंगल FGE वो कितना हो गया, 54 डिग्री। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।